के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और न्यूज 18 प्राइम में देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ प्रदेश की खबरों पर भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों के साथ, जहां पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज सबसे पहले कश्मीर फाइल्स पर हम बात करेंगे, जिसमें IFFI जूरी हेड के बयान पर घमासान मचा हुआ है। फिल्म में अब मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने इसे प्री प्लान्ड बताया है। तो दिल्ली के छतरपुर में एक महिला ने कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक व्यक्ति की जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी। महिला की बेटी इस शख्स के बेटे के साथ फरार हो गई थी। वहीं त्रिलोकपुरी मर्डर केस का नया वीडियो सामने आया है। शव के टुकड़े फेंकते हुए बेटा दिखाई दिया। मां के साथ मिलकर पिता के शरीर के कत्ल करने के बाद 10 टुकड़े किए थे। लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मर्डर केस में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी कथित तौर पर मृतक के शरीर के अंगों को फेंक रहा है। सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने पुष्टि की है। तो श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL से वापस ले जाया गया। उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया था। वहीं साकेत कोर्ट ने 1 दिसंबर से नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण प्रक्रिया के लिए तिहाड़ जेल से FSL रोहिणी के समक्ष पेश करने की दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार की शाम को प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है, जिसके लिए 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भावनगर में एक रोड शो किया। नड्डा ने कहा कि गुजरात की जनता ने उन्हें आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल को महत्व देने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमरेठ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, शहीदों और सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर निर्माण कार्य में कांग्रेस रुकावट डाल रही थी। तो वहीं CSR कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उनके परिजनों की पूरी मदद करें। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो उज्जैन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असली तपस्या किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। और जो 2 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं, उन्हें देश का पूरा धन दे दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के 17वें सेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। पाकिस्तान के सेना मुख्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के कई पूर्व अधिकारी भी इस दौरान शामिल हुए। YSRTP प्रमुख YS शर्मिला को सोमाजीगुड़ा से हिरासत में लिया गया। हैदराबाद के SR नगर पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पर पुलिस ने YSRTP की प्रमुख शर्मिला रेड्डी की कार को क्रेन की मदद से खींचा। वे तेलंगाना के CM KCR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कार के अंदर मौजूद थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पेंडुलम वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो मुख्यमंत्री पेंडुलम की बातें कर रहे हैं, उन्होंने खुद फिजिक्स नहीं पढ़ी है और वे हम लोगों को पेंडुलम सिखा रहे हैं। तो वहीं टाटा समूह ने मार्च 2024 तक अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के एकीकरण की घोषणा की है। सिंगापुर एयरलाइंस की ओर से एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली के छतरपुर में हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम बेटी बचाओ महापंचायत के दौरान एक महिला ने एक व्यक्ति के मंच पर चप्पल से पिटाई की। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है। यहां पर लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए विरुधुनगर जिले के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई। बारिश के कारण विरुधुनगर की सड़कों पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई है। द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा बताकर के नदव लैपिड मुश्किल में फंस गए हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने उन्हें दिमागी रूप से बीमार बताया है। अनुपम खेर ने कहा कि उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर जूते खाने की आदत है। आईएफएफआई के जूरी प्रमुख की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपना बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया। सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दी। किसी को भी फिल्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर के जयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई। आपको बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में केसी वेणुगोपाल ने यह बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान में तमाम बयानबाजियों को दरकिनार करते हुए पार्टी के दो नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब एक साथ नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले दोनों के बीच आपसी विवाद की खबरें आई थी, जिसके बाद यह पहली दफा है कि दोनों एक साथ नजर आए। और इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सब एक हैं, हम दोनों एक हैं, यह पार्टी की खूबसूरती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मीडिया के एक सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि अब हम किसी के उकसावे में नहीं आएंगे। केसी वेणुगोपाल ने राहुल के एसेट वाले बयान का जिक्र करते हुए पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के एसेट हैं। इतना कहकर वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के हाथ पकड़ करके ऊपर उठा दिए। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी को देश के बारे में कुछ पता नहीं है, वे सड़कों पर सियासी पर्यटन कर रहे हैं। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के ओली में छोटे ड्रोन को गिराने के लिए प्रशिक्षित पतंग की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर दिए गए बयान से प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया हुआ था, जो तल्खी बढ़ी थी, उसकी हैप्पी एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर आए हुए थे। बैठक के बाद जो बयान और तस्वीरें सामने आई, वे बेहद अहम और बेहद क्लियर मैसेज देने वाली थी। पहले मीटिंग में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पायलट बोले, फिर गहलोत और फिर केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी के एसेट वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा है कि क्या बात अब सुलझ चुकी है या मुद्दा अभी बचा हुआ है। इस पर केसी वेणुगोपाल ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के एसेट हैं। इतना कह करके केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव हैं पार्टी के, वे जाने लगे। फिर लौट कर आए और उन्होंने कहा कि एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं। इतना कहकर वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ पकड़ करके ऊपर उठाए। कहा कि ये देखिए, राजस्थान कांग्रेस ये है। इस दौरान गहलोत और पायलट के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। अशोक गहलोत और पायलट की सियासी बयानबाजी के बाद इसे एकजुटता की सबसे दमदार तस्वीर के तौर पर राजस्थान की राजनीति और देश की राजनीति में देखा जा रहा है। कांग्रेस की कलह अब थम जानी चाहिए, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं। तो तस्वीरें जैसे ही सामने आई कि इस तरह से सचिन पायलट, अशोक गहलोत हाथ ऊपर उठाते हुए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, और दोनों ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक है और उनका मकसद 2023 और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोनों ऐतिहासिक होंगे। साथ ही दोनों ने एक साथ कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी, उसमें सबसे ज्यादा जनसमूह है, जन समर्थन राजस्थान में मिलेगा। हालांकि पायलट जाते जाते ये भी कह गए कि वे उकसावे में नहीं आएंगे।
कांग्रेस पार्टी ने क्या एक संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी एक है। सवाल यह भी उठे कि आखिरकार क्या ये हैप्पी एंडिंग है? जो लगातार दोनों के बीच में अदावत रही है, वो अदावत पुरानी है? क्या ये पुरानी अदावत अब खत्म हो जाएगी? नो, दैट एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया। I asked an explanation from PCC president about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clear. तो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस यात्रा से घबरा रही है, सब मिलकर यात्रा को कामयाब बनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे यहाँ नंबर 1, 2, 3 नहीं है, हमारा ध्यान 2023 के चुनाव पर है, वो हम जीत करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कह दिया वही ठीक है। अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट ने भी दोहराया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल और ऐतिहासिक होगी। बीजेपी और कांग्रेस के विरोध इस यात्रा से उन्होंने कहा कि बीजेपी और खासतौर पर उन पार्टी के विरोधी लोग जो हैं वो इस यात्रा से घबराए हुए हैं। झालावाड़ से यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, उस वक्त उत्साह, उमंग और जोश के साथ का वातावरण होगा। सचिन पायलट ने कहा कि यात्रा से देश में अच्छा संदेश जा रहा है। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज ज़रूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों को राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। तो सुलह की इस तस्वीर से साफ हो गया कि अब राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच की तल्खी कुछ कम होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मीडिया के एक सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि अब हम उकसावे में नहीं आएंगे। Provoked, don't worry. We will not get 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 provoked, don't worry. तो वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट किया। केसी वेणुगोपाल ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी और राज्य यात्रा का भव्य स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट के साथ प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता
शामिल हुए। तो आखिरकार केसी वेणुगोपाल का ये ट्वीट, और जिसमें उन्होंने ये संदेश, ये संकेत देने की कोशिश की कि तमाम कांग्रेस पार्टी एक है और तैयार है भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए। खासतौर पर केसी वेणुगोपाल इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर आए थे। आज उन्होंने जयपुर में बैठक ली, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और फिर ट्वीट किया। तो आखिरकार गहलोत पायलट में सुलह के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है। डोटासरा ने आखिरकार अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ लिखा वो आप देखिए। उन्होंने लिखा कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, और संदेश यही है कि हम सब साथ साथ हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, ये लिखा है कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर। तो वहीं एडवाइजरी राजस्थान में जारी करने के बाद भी कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी होती रही, और इस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बारे में पीसीसी चीफ से रिपोर्ट मांगी गई है। जिन नेताओं ने भी एडवाइजरी के बाद विवादित बयान दिए हैं उस पर चर्चा होगी। इस मुद्दे को अलग से देखेंगे। दैट एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया। I asked an explanation from PCC president about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. अब आते हैं विपक्ष की भूमिका पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध करूंगा। इसमें पार्टी का स्टैंड क्या होगा ये पार्टी जाने। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। जब प्रियंका गांधी बार बार सवाई माधोपुर रुका करती थी और डेली बलात्कार हो रहे थे 15 से 20, उस समय भी प्रियंका गांधी का विरोध किया था, और जिस होटल में वो ठहरी हुई थी उसके होटल के बाहर 3 घंटे में धरने पे बैठा था। मैंने उनको एक रेल टिकट भेजा था, उसके परिणाम स्वरूप मुझे 50 दिन जेल भी जाके आना पड़ा। मेरा तो नैतिक दायित्व बनता है जितेंद्र गोठवाल का, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि जिस दिन वो सवाई माधोपुर में प्रवेश करेंगे मैं उन्हें रोकूंगा, चाहे मुझे फिर से 50 दिन जेल जाना पड़े, क्योंकि भारत कभी टूटा नहीं था जिसे वो जोड़ना चाह रहे हैं। भारत में 50 साल उनकी सरकार थी, कहीं पे उनके पिताजी की, कहीं पे उनके दादी की, कहीं पे परदादी की। अगर उन्होंने उस समय भारत तोड़ दिया तो हमने उसके बाद जोड़ दिया। अगर वो मानते शुरू से टूटा हुआ है तो उसके जिम्मेदार भी वही हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि भारत जोड़ने की कोई स्थिति है ही नहीं, भारत को समझने गया है बेचारा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी अलका गुर्जर ने कहा कि भाजपा संगठन आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। तो यहाँ सह प्रभारी की हैसियत से काम कर रही हूँ और पिछले 2 साल से यहाँ पर हूँ। जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उन्हीं को सिर्फ दायित्व दिया गया है। कुछ हमारे नेता वहां से आए हैं जो यहाँ काम संभाल रहे हैं, और संगठन आधारित और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता को जो भूमिका दी जाती है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से निगम में चौथी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहाँ जो सरकार चल रही है वो सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है और जनता उनका वास्तविक चेहरा अब समझ चुकी है। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो।
जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए जोन 10 में स्थित जयसिंहपुरा खोर में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। जयपुर में अजमेर दिल्ली हाईवे पर भीषण जाम लग गया। जाम के कारण हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बस्ती इलाके के बिहारीपुरा में बीती रात अज्ञात वाहन ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हुआ है। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम पार्षदों का धरना लगातार जारी है। अब सीएमआर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। अलवर के रामगढ़ में स्कूल के छात्रों द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर दोनों बच्चों का कस्बे में ढोल बाजों के साथ रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। अलवर शहर के गौरी देवी कॉलेज में छात्राओं में रक्त की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मंगलवार को राजकीय गौरी देवी महिला कॉलेज में रक्त जांच शिविर और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक आज हंगामेदार रही। ये बैठक सिर्फ अग्निशमन गाड़ियां खरीदने और लाइसेंस शुल्क के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन कई और मुद्दों को लेकर पार्षद भिड़ते नजर आए। बीकानेर में रतन बिहारी पार्क के पीछे की वुलन मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा में आज शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 7 घंटे तक बिजली बंद रही। शहर के करीब 5 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बिजली बाधित रही। दौसा के अयोध्या नगर में नाली नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी होने के चलते लोग परेशान हैं। श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत 8 केएनडी के गांव 13 केएनडी में ग्रामीण सर्दियों के मौसम में भी पेयजल को लेकर परेशान हैं। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में निवासरत बिहार की एक 7 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बूंदी की इंडोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टेम्पो और कार से 287 किलो अवैध गांजा बरामद किया। जैसलमेर यूआईटी की सचिव सुनीता चौधरी आशियाने का मालिकाना हक को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास शहर के नजदीक 13 गांव हैं। उनमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2-2 दिन शिविर लगाए गए थे। 12 में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया, जहां सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को यातायात प्रभारी गालियां देते नजर आए। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के पदमपुरा गांव में एक पशुपालक की 3 भैंसें मृत मिली। सूचना के बाद सुल्ताना चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। टोंक जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला कार्यकर्ताओं ने विभागीय कार्य के अलावा कार्य कराने और कम मानदेय को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई है। सीकर में पूर्व सैनिकों ने आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में खाद के लिए तड़के से ही किसान क्रय विक्रय केंद्र के बाहर लाइन लगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्मकार और आईएफएफआई के जूरी हेड नादव लापिड के विवादित बयान पर उनके देश के राजदूत ने माफी मांगनी पड़ी है। उनको सिलसिलेवार तरीके से किए गए ट्वीट में उन्होंने जूरी नादव लापिड को जमकर सुनाया। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलन ने वीडियो के साथ नादव लापिड को खुला लेटर भी लिखा है। इससे पहले अभिनेता अनुपम खेर समेत कई लोग इजरायली फिल्मकार के इस विवादित बयान पर एतराज जता चुके हैं। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड के विवादित बयान पर बवाल मच रहा है।
नदाब ने गोवा में आयोजित 53वें फिल्म फेस्टिवल समारोह के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपोगेंडा फिल्म बता दिया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की बाढ़ आ गई। वहीं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अनुपम खेर ने भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने होलोकास्ट का जिक्र किया और कहा कि अगर होलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। अनुपम खेर ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान था। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों लोगों की त्रासदी का इस्तेमाल अपने ध्येय के लिए ना करें। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। तो चलिए, बहरहाल न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते